अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमारा डिस्कशन न्यू सिलेबस 2025 नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे डिस्कशन जारी है, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करके देखे। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है। तो इसमें हम देखते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डिजिटल सेंसस इज 241.49 मिलियन। कन्वर्ट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी ये जो वैल्यू दी हुई है ना, ये 241.49 मिलियन, इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। सही है, तो अब देखें, आपको पहले तो पता होना चाहिए 1 लाख क्या होता है। ठीक है, 1 लाख सुना तो बड़ा है, लेकिन हमने कई बच्चों को नहीं पता होता 1 लाख उसकी वैल्यू क्या होती है। देखें ज़रा 1 लाख, इसमें ये देखें ज़रा, उसमें कितने 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं 1, फिर देखो 1 2 3 4 5, यानी 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो होते हैं। ठीक है, तो फिर ये तो मिलियन है। ठीक है, यहाँ तो लाख की बात ही नहीं हुई। तो फिर ये देखो 1 मिलियन किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये भी पता होना चाहिए आपको। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, तो देखें ये आ जाएगा 10 और लाख, लाख के कितने ज़ीरो लगेंगे 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 मिलियन इसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 10 लाख है। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास डेटा क्या है, इसका डेटा हमारे पास है। डेटा देखें, डेटा में आ जाएगा हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी जो लेटेस्ट डिजिटल सेंसस है ना, लेटेस्ट उन्होंने जो मरदमशुमारी वगैरह की है, ठीक है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 241.49 मिलियन है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिजिटल सेंसस, अकॉर्डिंग टू डिजिटल, ठीक है, सेंसस, वो कितनी है हमारे पास 241.49 मिलियन। ठीक है, तो अब देखें हमने इसको कन्वर्ट करना है किसकी फॉर्म के अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इसका ज़रा सोल्यूशन ये देखें, डेटा है ना, डेटा आप कोशिश करना ज़रा ना मार्कर के साथ लिखना तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास वैल्यू क्या है 241.49। ठीक है, मिलियन, मिलियन के साथ वैल्यू लिख देते हैं। मिलियन की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 लाख है। ठीक है, तो 10 लाख लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 241.49 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें इसको 10 लाख को इस तरह भी लिख सकते हैं 10 राइज की पावर 6। ठीक है, ये कैसे मैंने लिख दिया, देखें असल में पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये साइंटिफिक नोटेशन में असल में ना कर रहे हैं कन्वर्ट, आ जाएगा 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 राइज के बाद। अब देखें यहाँ से जो पॉइंट कंसीडर किया है ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट्स होंगे वो इसकी क्या बनेगी, पावर बनेगी। तो कितने डिजिट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो कितने डिजिट्स आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। ठीक है, तो असल में इन्होंने ना इसी ये 1.0 मल्टीप्लाई टाइम्स की पावर 6 को ही क्या किया है, ये लिख दिया है। असल में ये जो 1 है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं। अब देखें ये लिखा हुआ 2, 2 का मतलब 2 ही है ना, तो 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 2 ही आएगा। यहाँ 1 अगर लिखें ना लिखें, हमें पता ये क्या है 2 है। इसी तरह देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 10 राइज की पावर 6 है ना, तो उन्होंने ये 1 लिखे बगैर यहाँ क्या लिख दिया 10 राइज की पावर 6। इसके बगैर, इसके अलावा भी वैसे इसका प्रूफ है, ये देखें जरा कैलकुलेटर से देख लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये कैलकुलेटर है ना हमारे पास। अब देखते हैं 10 राइज की पावर 6 मैंने लिखा ना, तो देखते हैं 10, ये नज़र आ रहा है, ये देखें 10 और इसकी पावर क्या लिख दी मैंने 6। तो देखें ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये देखें
6 जीरो आ रहे हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6, यानी ये 10 लाख ही आ रहा है। 10 रेज़ की पावर 6 किसके इक्वल होती है? 10 लाख के ही इक्वल होती है। सही है, ये बस इसकी शेप चेंज की है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखें ये आ जाएगा हमारे पास, इसको अब देखें ये तो आ गया हमारे पास, यही हमने वैल्यू लिखी है 241.49 मिलियन। अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, यानी ये वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ हेडिंग दे देते हैं, कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी एग्जांपल्स कौन सी होती हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये हम पीछे वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी वीडियोस तो प्लीज़ देख लें। तो देखें ये आ जाएगा हमारे पास 241.49 मल्टीप्लाई टाइम्स के पास 6 है ना। अब देखें इसको इसका पॉइंट में अगर यह इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिजिट्स जब शिफ्ट करूँगा तो फिर ये कैसे आ जाएगा 2.4149 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ के पावर। आप देखें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान जितने भी डिजिट्स होंगे वो इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो कितने डिजिट्स आ रहे हैं 1 और 2, तो यहाँ आएगा 10 रेज़ की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 6। सही है, अगर वैसे तो अगर हम ये देखो 10 रेज़ की पावर 2 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर यही आ जाएगी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके देख लें चाहे। तो अब देखें ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 4149 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें जब बेस सेम होती है तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, ऐसी है ना। लेकिन वो ज़रूरी है कि वो आपस में मल्टीप्लाई भी करें, बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 + 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.4149 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर। आप देखें 2 + 6 कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा, ऐसे ही ना। तो यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो अच्छा बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।